आप देख रहे हैं प्रोग्राम 60%। हुकूमत पंजाब ने इंटरनेट कनेक्शन पर टैक्स बढ़ा दिया। नौजवान तलबा की पढ़ाई मुतासर होने का खदशा। अब न पेट्रोल की जरूरत न सीएनजी के कतारों में खड़े होने का झंझट। पेशावर के तलबा ने तैयार कर लिया सोलर रिक्शा। मलीर के एक दूर उफ्तादा गांव की रिहायशी किश्वर अली ने सीएसएस के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। नौजवान आगे बढ़ें, मेरा अमल मेरा हक प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का पूरे मुल्क में तंजीम साजी का सिलसिला जारी। काबा मस्जिद मंदिर मेरा यार तू मेरा ये चरखा सोना, मेरा ये चरखा सोना, लज रख नहीं मेरी सोने सारी आस तू मेरा ये चरखा सोना, मेरा ये चरखा सोना। जुहेब हसन हैं उभरते हुए नौजवान गुलकार। वो सूफी मौसीकी से भी बहुत लगाव रखते हैं। 60% के साथ मैं हूं रेशम बेग और मैं हूं कौकब राठौर। इस प्रोग्राम में बात होगी हमारी कुल आबादी के उस 60% की जो जमानत है हमारे रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल की, जो है हमारे नौजवान। पाकिस्तानी नौजवानों की क्या है सोच, हमारे नौजवान दिखा रहे हैं कौन से कारनामे। दिखाएंगे आपको हर वो खबर जिसमें है नौजवानों को दिलचस्पी, और ये भी बताएंगे कि क्या कर रहे हैं किस शहर के नौजवान और किस जगह हो रहा है कौन सा इवेंट। इसके अलावा बताएंगे आपको तालीमी सरगर्मियों और खेल के मैदानों से नौजवानों की हर खबर। और यहाँ हम ये भी बताते चलें कि हमारा टारगेट है कि हमें पूरे पाकिस्तान से 2000 नौजवान रिपोर्टर्स चाहिए जो अपने इर्द गिर्द होने वाले अहम और अछूते वाकयात की तस्वीर और वीडियोस हमसे शेयर कर सकें। ये तस्वीर और वीडियोस आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स में हमारी न्यू न्यूज गैदरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे लाइव कॉल्स भी, जिसमें आप आगाह कर सकते हैं हमें अपनी तजावीज और आरा से। हमसे राब्ता करें हमारे टेलीफोन नंबर्स पर, और वो टेलीफोन नंबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब चलते हैं पहली खबर की जानिब और आपको बताते हैं कि हुकूमत पंजाब ने इंटरनेट कनेक्शन पर टैक्स बढ़ा दिया। नौजवान तलबा की पढ़ाई मुतासर होने का खदशा। हुकूमत पंजाब ने एक सरकारी हुक्मनामे के जरिए 1500 रुपए माहाना या उससे जायद बिल और 2 मेगाबाइट फी सेकंड या उससे जायद रफ्तार के इंटरनेट कनेक्शन पर 19.5% टैक्स लगा दिया। इंटरनेट पर टैक्स आयद किए जाने के बाद पाकिस्तान भूटान के बाद दुनिया का ऐसा दूसरा मुल्क बन गया है जहां इस किस्म का टैक्स लगाया गया है। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट के टैक्स में इजाफा करना न सिर्फ मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए जहर कातिल है, बल्कि इससे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में की जाने वाली हुकूमती कोशिशों को भी नुकसान पहुँचेगा। नौजवान तलबा अपने इल्म की प्यास बुझाने और मालूमात तक रसाई हासिल करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत के इस इकदाम से बराह रास्त वो नौजवान तलबा मुतासिर होंगे जो अपनी पढ़ाई के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से तलबा अपने महदूद माली वसाइल की बदौलत इस सहूलत से महरूम हो जाएंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सलीम गौरी साहब, जो IT एक्सपर्ट हैं। इस हवाले से मजीद उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम गौरी साहब। वालेकुम सलाम। सर, इंटरनेट कनेक्शंस पर टैक्स बढ़ा दिया है, आपको क्या लगता है नौजवान स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स की मुश्किलात का हल लाने की बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा नहीं हो गया? पहले तो मुझे उस शख्स का नाम बताइए जिसने ये इनको रिकमेंड किया कि इस पे टैक्स कर दीजिए। देखिए कितनी कंट्रडिक्शन है आपके कॉल फेज में। एक तरफ आप इंकरेज कर रहे हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लैपटॉप्स टू द जनरेशन, ये कह के कि जी आप चाहते हैं कि आपकी नई जनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज करे और हम आगे बढ़ें, और दूसरी तरफ आप उसको इंटरनेट के यूज पे टैक्स करें। लेकिन कितना टैक्स जनरेट कर लेंगे, कितनी रेवेन्यू जनरेट करेंगे आप इससे, लेकिन उसके अपनी ही पॉलिसीज, अपने ही जो वो इकदाम कर रहे हैं बच्चों की वेलबींग के लिए, उसको खुद ही सही निगेट कर रहे हैं। इट्स ए कंट्रडिक्शन। देखिए मैं बताऊं, ये बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है जिसने भी ये रिकमेंड इनको किया कि इस पे टैक्स है, क्योंकि अगेन हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम इंकरेज करना चाह रहे हैं, हम वो डिजिटल डिवाइड की हम बात करते हैं, हम उसे खत्म कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं?
सकते हैं, जो अफोर्ड करेगा वो तो परवाह भी नहीं करेगा, अपना इंटरनेट यूज करेगा। बट हम बात करें उन लोगों की जिनके पास लिमिटेड फंड्स हैं, जिन्होंने अपना काम भी करना है, रिसर्च भी करनी है और उससे फायदा उठाना है। अब आप सडनली उनसे कहेंगे जी आप इंटरनेट सोच के इस्तेमाल करें। नौजवानों की तालीम को क्या नुकसान होगा इस हवाले से जो इन्होंने बढ़ाया 2 MB पर सेकंड के हिसाब से? देखिए डिस्करेज है, देखिए हम क्या करें, डिस्करेज कर रहे हैं। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हर एक के पास खुले फंड्स नहीं है कि वो 10-10 MB पे काम करे। पीपल वर्क विद वेरी स्मॉल इनकम्स पे लोग काम करते हैं, उसी अमाउंट में वो अपना होमवर्क भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं और अपना सोशल मीडिया भी यूज करते हैं। और एक और बताऊं मैं आपको, सोशल मीडिया कोई अय्याशी नहीं है, सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल सर, यही एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। अब हमें लगता है कि सोशल मीडिया जो है सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वहां से हम बहुत अच्छी न्यूज हमें मिलती है, हैपनिंग जो है अराउंड द वर्ल्ड, उनसे भी आप अपडेट रहते हैं। देखिए सोशल मीडिया इट्स ऑल अबाउट इंटरएक्टिविटी। इस वक्त हम एट द पर्ल एट द लाइव मोमेंट वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो पहले नहीं था। और आई थिंक सर आपको और हमें और हम सबकी यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि हम इसकी आवाज उठाएं और इस टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाज करें, क्योंकि ये बहुत गलत है, ये नौजवानों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। थैंक यू सो मच सलीम कौरी साहब फॉर योर टाइम। और अब चलते हैं कामयाब कहानी की जानिब। और कामयाब कहानी में आपको बताते हैं कि अब न पेट्रोल की ज़रूरत, न CNG की कतारों में खड़े होने की झंझट। पेशावर के तालाबा ने तैयार कर लिया सोलर रिक्शा। देखने में तो ये आम ऑटो रिक्शा है, लेकिन सड़क पर चलने वाले आम रिक्शों के बरक्स इसके लिए गैस दरकार है, न पेट्रोल या डीजल। न तो ये धुआं छोड़ता है और न शोर करता है। जी हाँ, ये शमसी तवानाई से चलने वाला रिक्शा है, जिसे पेशावर की निजी यूनिवर्सिटी के तलबा अलीशा, अब्बास और जुनेद ने तैयार किया है, जो अब सड़क पर आने के लिए तैयार है। इसमें कोई इस तरह कोई इंजन नहीं है, एक सिंपल DC 850 वाट मोटर है, जो कि कोई पोल्यूशन, कोई शोर इसका नहीं होता, कोई पोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। ICT इस्लामाबाद के इश्तराक से तैयार होने वाला ये सोलर रिक्शा 2 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है, लेकिन ये नौजवान इंजीनियर अब ऐसा रिक्शा बड़े पैमाने पर इससे कम लागत में बना सकते हैं, जो दूसरे रिक्शों की निस्बत न सिर्फ सस्ता बल्कि सवारियों के लिए महफूज भी है। बैटरीज को एक दफ़ा चार्ज करने से 60 से 70 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इस व्हीकल का स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर इसमें जो है ना गियर बॉक्स लगाएं। ये रिक्शा सिर्फ सूरज से नहीं बल्कि इसकी बैटरी बिजली से भी चार्ज हो सकती है, जो शहर के अंदर सस्ती सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो तेल और गैस की बचत के साथ साथ माहौल को भी आलूदगी से बचाया जा सकता है। प्रोग्राम 60% के लिए अब्दुल कयूम माफरीदी, न्यू TV, पेशावर। कौकब, हमारी हुकूमत को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं, हमारे फ्यूल CNG क्राइसिस हैं। ऐसे में अगर इस तरह के यंग टैलेंटेड नौजवान आगे आकर कोई ऐसी इन्वेंशन करते हैं तो मेरे ख्याल से हुकूमत को उनको सपोर्ट तो करना चाहिए। हम उनको कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये सब कुछ वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं। हम उनको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं और हम उनको मौके फराहम कर सकते हैं ताकि इसको वो थोड़े अच्छे बड़े स्केल पर करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। लेकिन रेशम 60% में जब ये सोलर रिक्शे का जिक्र किया, मुझे तो इसके बाद ये खदशा लग रहा है कि कहीं सोलर रिक्शे के ऊपर भी टैक्स ना लागू कर दिया जाए या सोलर के सेल्स पर टैक्स ना लागू कर दिया जाए। हर प्रोडक्टिव चीज के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। और इसके अलावा आप एक और चीज इसमें देखें कि सोलर का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। लोगों ने अपने घरों की छतों पर लगाने शुरू कर दिए सोलर। बहुत सी इस तरह की इन्वेंशंस हो गई हैं जो सोलर पे चल रही हैं, सोलर कार्स, सोलर रिक्शा। अब हम तो ये दुआ गुआएं कि हुकूमत कहीं सोलर सेल पे टैक्स ही ना लगा दे। बिल्कुल। और अब चलते हैं काबिल मुकाबिल की जानिब। काबिल मुकाबिल में शामिल करेंगे एक बहुत ही पसमानदा इलाके की कहानी। मलीर के एक दूर उफ्तादा गांव की रिहायशी किश्वर अली, जिन्होंने CSS के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गांव का नाम सुनते ही सहूलियात का फुकदान और वहां की आवाम में मौजूद तालीम और सेहत के हवाले से एहसास महरूमी का मंजर सामने आ जाता है। लेकिन कराची के मज़ाफ़ाती इलाके मलीर दुर मोहम्मद गांव में रिहाइश पजीर डॉक्टर किश्वर अली की तालीम हासिल करने की जुस्तजू ऐसा रंग लाई कि पहले उन्होंने मकामी स्कूल से मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। किश्वर अली ने अपनी काबिलियत के मजीद जौहर दिखाकर MBBS की डिग्री हासिल की। गाँव में तालीम और सेहत के फुकदान के बावजूद किश्वर अली ने मुल्क के आला तरीन अहमियत के हामिल सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान पास किया और अपनी कामयाबी का लोहा मनवाकर सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर किश्वर अली ने CSS के इम्तिहान में कामयाबी पर इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुश्किलात के बावजूद उन्होंने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान पास किया है, जिस पर उन्हें बेहद खुशी है।
सबसे ज़्यादा मुश्किल जिस बात में हुई वो ये थी कि हमारा एरिया बाकी कराची से थोड़ा दूर है, तो ट्रैवल करने में या कम्यूटिंग में आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो उस लिहाज से ज़्यादा मुश्किलात होती थी। डॉक्टर किश्वर अली ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि वो रियासती मशीनरी में बाइख्तियार बनने के बाद तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी लाकर आवाम की खिदमत करेंगी। मैं चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें भी स्टैंडर्ड बेटर हो, प्राइवेट स्कूल्स पे भी चेक रखा जाए कि वो कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, और जिन जगहों पे स्कूल्स हैं ही नहीं तो वहाँ पे स्कूल्स खोली जाएँ। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी के बाद डॉक्टर किश्वर अली बहुत जल्द पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगी। बुनियादी सहूलतों से महरूम गाँव की रिहायशी डॉक्टर किश्वर अली ने CSS का इम्तिहान पास करके ये साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और जुस्तजू के जरिए अपने ख्वाबों की ताबीर को पूरा किया जा सकता है। प्रोग्राम 60% के लिए कैमरामैन विल्सन गिल के साथ मोहम्मद राशिद, नियो टीवी, कराची। तो मलीर जैसे इलाके से ये स्टोरी सामने आई है और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने जो एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि हमारे इलाके के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे क्वालिटीज़ ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है कि वहाँ पे सेंटर्स बन सकें, और लोगों को कितना ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इसको हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स को इम्प्रूव करें, और ख़ुसूसन पसमानदा इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पसमानदा इलाके से निकल कर किश्वर CSS का इम्तहान पास कर चुकी है तो ऐसे बहुत से नौजवान तलबा और तालिबात होंगी वहाँ पर। बिल्कुल। अब यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमसे राब्ता करें हमारे फेसबुक पेज पर जो है 60%.neo, और आप हमें ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर ID है 60%_neo। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है 60%@neonetwork.pk। ब्रेक के बाद भी हैं आपके लिए बहुत सी दिलचस्प और नई खबरें। देखते रहिए 60% सिर्फ नियो टीवी पर। वेलकम बैक। अब शामिल करते हैं नौजवानों की कुछ मजीद खबरें। नौजवान आगे बढ़ें, मेरा अमल मेरा हक प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का पूरे मुल्क में तंजीम साजी के बाद मरहलावार मीटिंग्स का सिलसिला जारी। यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर तंजीम साजी के बाद मुख्तलिफ शहरों में मीटिंग्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। मेरा अमल मेरा हक प्रोजेक्ट के सिलसिले में लाहौर, कराची, हैदराबाद, दादू, सरगोदा, एबटाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में यूथ मीटिंग्स का इनेकाद किया गया, जिसमें 9 मुंतखब नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूथ पार्लियामेंट अहदेदारान का कहना है कि मेरा अमल मेरा हक नामी प्रोजेक्ट का मकसद नौजवानों को आगाही फ्राहम करना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो इलाकाई सतह पर मुआशरे की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम करने समेत मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इसरारुल हक साहब। आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं उनसे। इसरारुल हक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इन कॉर्नर मीटिंग्स का बुनियादी मकसद क्या है? जी, बेसिकली हम जो TYC इस वक्त बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसका एम ये है कि यूथ को एम्पावर किया जाए, मोटिवेट किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, और जो यूथ के बारे में जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना चुकी है पंजाब के अंदर और जो बाकी सूबों में अभी तक नहीं बनी है, उनको व्यू किया जाए और रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि यूथ इस वक्त क्या सोचती है, उसमें अंदर क्या गैप्स हैं, और वो गैप्स को हाईलाइट किया जाए और गवर्नमेंट को बताया जाए कि यूथ को इस वक्त क्या जरूरत है और क्या करना। अच्छा इसरार साहब, यूथ पार्लियामेंट के दायरा कार को वसी करने के लिए किसी नौजवान ने कोई तजवीज़ दी? जी, अभी हमारे सेशन जारी हैं और उसको हम कंपाइल कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह इस साल के एंड तक 80 तहसीलों के अंदर TYCs कायम हो जाएंगी और डिस्ट्रिक्ट यूथ काउंसिल्स बना दी जाएंगी, और फिर इनके इजलास होंगे। उसके अंदर एक सर्वे भी कंडक्ट किया जाएगा जो पूरे पाकिस्तान में होगा, और फिर वो तजावीज़ जो है परफार्मा वो तैयार किया जा रहा है, क्वेश्चनर तैयार किया जा रहा है, और वो तमाम लोगों से सर्वे करके बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन सर्वे तैयार करेंगे, और उसके तहत फिर वो एक कंक्रीट जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आएगा फिर हम आपसे वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इसरारुल हक साहब हमें तफसीलात से आगाह करने के। और अब आपको बताते हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत होने के बावजूद कोयटा में फुटबॉल ग्राउंड की अदम दस्तयाबी, नौजवान खिलाड़ी अपनी मदद आपके तहत खेलों पर मजबूर। बलूचिस्तान की सतह पर फुटबॉल का माहिर खिलाड़ी मोहम्मद अमजद 4 सालों से फुटबॉल खेल रहा है। वो बहुत से कौमी मुकाबलों में भी हिस्सा ले चुका है, मगर कोयटा में फुटबॉल ग्राउंड्स की कमी के बायस वो परेशान है।
हम लोग के बहुत अरसे से फुटबॉल खेल रहे हैं, हम लोग का न ग्राउंड है न गिरास है। इस मजबूरी से बच्चे सारे लगे हुए पत्थरों पे, इस तरह ग्राउंड के सारे पत्थरे, एक बच्चा गिर जाता है वो जख्मी होता है। क्वेटा में खेल के मैदान बहुत कम है। मकामी सतह पर जो मैदान मौजूद है वहाँ भी कौमी मुकाबले ही मुनक्किद किए जाते हैं। मोहम्मद अनवर इस फुटबॉल क्लब के हेड कोच हैं। वो कहते हैं कि खेल के मुकाबलों में इन्हें हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है। जब भी लड़के आते हैं, सारे स्टूडेंट लड़के, हम लोग अपनी मदद आपके तहत इसको खिला रहे हैं। दूसरा इधर जख्मी भी हो जाते हैं। ये ऐसे डिक्की चुपी बातें नहीं कि हम लोग अपनी तरफ से, और ग्राउंड का हालात आप खुद ही देख रहे हैं। क्वेटा शहर की 26 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 3 फुटबॉल ग्राउंड्स मौजूद हैं और खिलाड़ियों का मुतालबा है कि क्वेटा में 60 से ज़ायद मैदान होने चाहिए। पुरज़म खिलाड़ी और पथरीले मैदान, आया इन नौजवानों को मुस्तकबिल में सरसब्ज़ व शादाब मैदान मिलेंगे? साद खान, न्यू टीवी, क्वेटा। कौकब, एक तरफ हमारे नौजवान इतनी इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इंटरनेट कनेक्शंस पर टैक्स लगा रही है। यहाँ पर आपको बताते हैं कि अब वाईफाई की मुख्तलिफ जगहों पर स्पीड चेक हो सकेगी। speedtest.net एप्लीकेशन ने नौजवानों की मुश्किल आसान कर दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वाईफाई की सुस्त रफ्तार अक्सर बन जाती है परेशानी का बायस। किसी जगह उसके सिग्नल बेहतरीन आ रहे होते हैं तो कहीं बहुत कम। इन हालात में वाईफाई इस्तेमाल करने वालों को एक ही जगह बैठना पड़ जाता है जहां सिग्नल अच्छे आ रहे हों। इस मसले से निकलने और बगैर किसी परेशानी के इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें speedtest.net की एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको इंटरनेट की रफ्तार के मुतालिक मालूमात फराहम करेगी और बताएगी मुख्तलिफ जगहों पर इंटरनेट की क्या स्पीड मिल रही है। इसके अलावा speedtest.net नामी ये ऐप आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड के मुतालिक भी मालूमात फराहम करेगी। कौकब, ये इन्वेंशन तो बहुत अच्छी है, आप वाईफाई की स्पीड चेक कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे? हमारी हुकूमत तो इतनी मसरूफ है हमारे ऊपर टैक्सेस लगाने में, और वो भी उन चीज़ों पर टैक्सेस लगाने में जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं हमारे नौजवानों की परफॉर्मेंसेस पे। लेकिन टेक्नोलॉजी तो इसको नहीं देखती कि किस मुल्क में की हुकूमत किस तरह की है और किस तरह के टैक्स इम्पोज कर रही है। हमारी हुकूमत को तो देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी तो ये चीज़ें नहीं ना सोच सकती, और बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ये भी। और अब चलते हैं जोहरे वतन की जानिब। जोहरे वतन में हम हर बार मुतारिफ कराते हैं एक उभरता हुआ नौजवान गुलूकार, और ज़ोहेब हसन हमारे आज के उभरते हुए नौजवान गुलूकार हैं। वो सूफी मौसीकी में भी खासा लगाव रखते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्कूल की सालाना तकरीबात से गुनगुनाने का सफर शुरू करने वाले नौजवान ज़ोहेब हसन अब एक प्रोफेशनल सिंगर बन चुके हैं। आला सतह के फंक्शंस में उन्हें फन का मुजाहिरा करने के लिए बुलाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं म्यूज़िक 7 साल से कर रहा हूँ और शुरू से लगाव था म्यूज़िक में, और स्कूल में ऑब्वियसली जो एनुअल फंक्शंस या इवेंट्स होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट करता था मैं। मेरे सराउंडिंग जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मुझे ऑब्लाइज करते थे कि हाँ तुम कर सकते हो। ऑब्वियसली मुझे भी लगा कि मैं कर सकता हूँ, और म्यूज़िक के साथ मेरा पर्सनली अटैच इसलिए हुआ जब मैं इसकी गहराई में, ऑब्वियसली एक मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे एक इसकी जो बेसिक स्टडी है उसके बारे में बताया, तो मुझे पता चला कि ये एक इजी चीज़ नहीं है लेकिन बहुत मज़े की चीज़ है। ज़ोहेब हसन सेमी क्लासिकी मौसीकी और वेस्टर्न मौसीकी की तरबियत भी ले रहे हैं। मैं तेनू समझावां कि न तेरे बाजों लगदा जी। ज़ोहेब हसन सूफी मौसीकी से बहुत लगाव रखते हैं। पियानो, वायलिन और गिटार उनके पसंदीदा आलात मौसीकी हैं, जिन्हें बजाने में वो मुकम्मल महारत रखते हैं। काबा मस्जिद मंदिर मेरा यार तू मेरा ये चरखा सोना, मेरा ये चरखा सोना, लज रख नहीं मेरी सोने सारी आस तू, मेरा ये चरखा सोना, मेरा ये चरखा सोना। आपने देखा जोहरे वतन। अब यहाँ पर शामिल करते हैं कुछ लाइव कॉल्स। हमें कॉल करें हमारे नंबर पर, और नंबर देख सकते हैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर। इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं मौज़िन बिलाल बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी मौज़िन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का प्रोग्राम जा रहा है, और मतलब पाकिस्तान में काफ़ी कम ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो एक्सक्लूसिवली जो है वो यूथ के लिए होते हैं।
तो आपको पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी कोई नहीं है और ये पूरी दुनिया अब जो है वो जान चुकी है। आप देखिए फेसबुक पे जब आप फेसबुक ऑन करते हैं तो इतनी वीडियोस होती हैं जो पाकिस्तान का टैलेंट होता है, लड़के होते हैं लड़कियां होते हैं, वो अपना टैलेंट दिखा देते हैं। तो उसकी क्या वजह है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इसलिए वो फेसबुक, यूट्यूब और इन चीजों का सहारा लेते हैं कि हम दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकें। तो आप लोगों का माशाल्लाह से जो प्रोग्राम चल रहा है वो बेसिकली उसका जो एम है वो है यूथ को प्रमोट करना। तो ये एक बहुत जबरदस्त आप लोगों का मोटो है और मैं समझता हूँ ये एक कौमी खिदमत भी है। थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी आरा से आगाह किया और पसंद किया हमारे शो को। यही हमारा मकसद है कौकब कि हम अपने पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हम उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकें, उनको वो रिकग्निशन दे सकें जो वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने एक बात बिल्कुल मौजम बिलाल ने ठीक कही कि फेसबुक पे बहुत सी वीडियोस हैं जो टैलेंट अपलोड करते हैं अपना, और उनको कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, लेकिन उनके लिए 60% ही ऐसा प्लेटफॉर्म। यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे अपने नौजवानों को कि आप वो वीडियोस और तस्वीर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली हमारी न्यू न्यूज गैदरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके और बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, ताकि हम इनकी आवाज यहाँ से उठा के पाकिस्तान लेवल और पूरी दुनिया में उनकी आवाज लेकर और उनके टैलेंट को लेकर जा सके। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, इरफान खालिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी क्या कहना चाहेंगे इरफान साहब आप? जी आपका जो सेगमेंट है जोहरे वतन, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है। जो नौजवान सिंगर्स आते हैं उसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, और इसमें एक चीज खास ये है कि ऐसा प्रोग्राम मैंने पहले कभी भी किसी टेलीविजन पे नहीं देखा जिससे कि इस तरह की नौजवानों को सीखने को मिलता हो। तो इसमें मेरी एक तजवीज़ ये होगी कि जो अपने एक्सपर्ट्स हैं जो जिन्होंने अपनी सेपरेट जैसे क्रिकेट के मैदान में लोग अपनी एकेडमीज बनाई हैं, प्रोफेशनल को सिखाते हैं, इसी तरह इसमें भी होना चाहिए जो प्रोफेशनल्स आए और लोगों को मोटिवेट करें और सिखाने की तरफ, और उन्हें बताएं कि उन्होंने कहाँ से सीखना है, ताकि दूसरों को भी पता चले वो भी आगे को जरूर देखेंगे और हम देखेंगे हम इस पे क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम, हमसे राब्ता करें हमारे फेसबुक पेज पर जो है 60%.neo। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, हमारा ट्विटर आईडी है 60%_neo। हमारा ईमेल एड्रेस है 60%@neonetwork.pk। अगर आपने सुनाना हो कामयाबी का कोई भी किस्सा या सरअंजाम दिया हो किसी भी किस्म का कोई कारनामा तो हमसे शेयर करें। हमें इंतजार रहेगा NNG ऐप पर भेजी गई आपकी वीडियोस और तस्वीर का, जिन्हें भेजकर आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। कौकब राठौर और रेशम वीर को दीजिए इजाजत, कल फिर आएंगे नई खबरों और सवालात के साथ। पहुंचाएं अपनी सोच को हम तक, क्योंकि हम हैं नौजवानों की आवाज। देखते रहें नौजवानों के उमूर से जुड़ी हर खबर के लिए प्रोग्राम 60% सिर्फ नियो टीवी पर। अल्लाह हाफ़िज़।